नमस्कार, मैं प्रतीक्षा पांडे और आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल हर्ष न्यूज, देसी भी विदेशी भी। आइए रुक करते हैं कुछ प्रमुख खबरों की ओर। योगी सरकार ने किसानों को दिया बड़ा तोहफा, किसानों की आय में होगी बढ़ोतरी। पुलिस से मुठभेड़ में मोनू गुर्जर के पैर में लगी गोली, गिरफ्त से भागने की कर रहा था कोशिश। सदन में राहुल गांधी ने अलग तरीके से की राजनीति पर टिप्पणी, चर्चा का विषय बना बोलने का तरीका। बॉलीवुड पर मंडरा रहा गैंगस्टर का साया, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दी प्रतिक्रिया। अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ टॉयलेट पेपर से भी किया बुरा बर्ताव, बोले रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने आज बजट 2026 पेश किया है। इस बजट में किसानों का भी ख्याल रखा गया है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट में किसानों के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं, जिससे किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी। वित्त मंत्री ने बताया कि इस सरकार के कार्यकाल में अब तक हुए सभी कामों को गिना जाएगा। यूपी विधानसभा में बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि विश्व बैंक सहायता प्राप्त यूपी एग्रीज परियोजना के तहत प्रदेश में एग्री एक्सपोर्ट हब स्थापित किए जाएंगे। इसका उद्देश्य कृषि उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंच देना। हरियाणा में फरीदाबाद में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान दोनों तरफ से गोलियां चली, वहीं एक गोली बदमाश के पैर में लग गई। एनकाउंटर के बाद आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया है, जहां उसका इलाज किया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक यह मुठभेड़ पाली क्रशर जोन के पास हुआ, जहां पुलिस आरोपी को हथियार की बरामदगी के लिए ले जा रही थी। आरोपी गिरफ्त से भागने की कोशिश कर रहा था, जिसके बाद पुलिस ने उसके पैर में गोली मार दी। इस दौरान आरोपी ने पुलिस की पिस्टल छीन ली और पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। आरोपी की पहचान मोनू गुर्जर के रूप में हुई है और वह राजस्थान का रहने वाला है। आरोपी के खिलाफ फरीदाबाद के सेंट्रल थाना में पहले से ही हथियार से संबंधित मामला दर्ज है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर रिमांड पर लिया था। पुलिस ने 7 फरवरी को रंगदारी के मामले में उसे गिरफ्तार किया था। बजट सत्र के दौरान बुधवार को लोकसभा में बोलते हुए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने राजनीति को समझाने के लिए एक दिलचस्प उदाहरण दिया। उन्होंने अपने भाषण में मार्शल आर्ट का जिक्र किया। राहुल गांधी ने कहा कि वे खुद मार्शल आर्ट करते हैं और भारत में आज भी बहुत लोग अलग अलग तरह से मार्शल आर्ट सीख रहे हैं। उन्होंने जूडो का उदाहरण देते हुए कहा कि इस कला की बुनियाद ग्रिप है। खिलाड़ी पहले पकड़ता है, फिर उसी पकड़ के सहारे अगला मूव करता है। उनके मुताबिक जब किसी के हाथ में ग्रिप आ जाती है तो सामने वाले को लगता है कि उसे काबू कर लिया गया है। उन्होंने इसे राजनीति से जोड़ते हुए कहा कि कई बार राजनीति में भी ग्रिप होती है, यानी नियंत्रण, राजनीति या पकड़, लेकिन यह आम लोगों को दिखाई नहीं देती। उनके शब्दों में ग्रिप राजनीति में होती है, बिजनेस में भी होती है। राहुल गांधी ने आगे कहा कि जूडो में ग्रिप से चोक और चोक से टैप तक की एक प्रक्रिया होती है। राजनीति और बिजनेस में भी कई फैसले इसी तरह की रणनीति से होते हैं, जहां शुरुआत की पकड़ बाद के नए निर्णयों को प्रभावित करती है। हालांकि उन्होंने किसी नेता, दल या राजनीति का सीधा उल्लेख नहीं किया। सदन में उनके इस उदाहरण को विपक्षी सदस्यों ने ध्यान से सुना, जबकि सत्ता पक्ष ने इसे लेकर अपनी आपत्तियां जताई। लेकिन भाषण का यह हिस्सा सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में रहा, क्योंकि राहुल गांधी ने इसे एक अलग तरीके से राजनीति माहौल पर टिप्पणी के रूप में पेश किया। Some time back, Rijiju ji asked me, how do I keep fit? You recall that? And I mentioned to him that I do jujitsu, I do martial arts. And lots of people now in India, youngsters do martial arts. MMA is becoming very popular. Judo is there, Jiu-Jitsu is there, many different types of martial arts. And जो मार्शल आर्ट की जो फाउंडेशन होती है स्पीकर सर, वो ग्रिप से शुरू होती है। जब हम शुरुआत करते हैं, हम ओपोनेंट पर ग्रिप लेते हैं, ग्रिप लेने की कोशिश करते हैं। बॉलीवुड पर एक बार फिर गैंगस्टर का साया पड़ा है। सलमान खान लगातार ही बिश्नोई गैंग के निशाने पर बने हुए हैं। वहीं पिछले दिनों फिल्म मेकर रोहित शेट्टी के घर पर हुई गोलीबारी की वारदात की जिम्मेदारी भी बिश्नोई गैंग ने ही ली। अब बीती रात रणवीर सिंह को भी व्हाट्सएप पर एक धमकी भरा वॉइस नोट भेजा गया है।
अब रोहित शेट्टी के घर पर हुई गोलीबारी के मामले में जांच में मुंबई क्राइम ब्रांच को पता चला है बिश्नोई गैंग के गुर्गों ने कई अन्य बॉलीवुड सेलेब्स के घर की भी रेकी की थी। वहीं मामले में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। रोहित शेट्टी के घर गोलीबारी के बाद रणवीर सिंह को धमकी मिलने पर अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने कहा कि किसी भी गैंग को मुंबई में पैर पसारने नहीं दिया जाएगा। जिसने भी ऐसा करने की कोशिश की है मुंबई पुलिस उसकी जगह उसे दिखाएगी। कई बार पब्लिसिटी हासिल करने के लिए भी ऐसी हरकतें की जाती हैं, लेकिन मुंबई पुलिस ऐसे लोगों को ढूंढकर उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही करेगी। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने संसद में अपने ही देश की पुरानी नीतियों पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने बहुत ही कड़वे शब्दों में स्वीकार किया कि पाकिस्तान ने पिछले 20 सालों में अमेरिका को खुश करने के लिए खुद को किराए पर दे दिया था। उनका कहना है कि पाकिस्तान ने जो कुछ भी किया उसका अंजाम बहुत बुरा रहा। ख्वाजा आसिफ के अनुसार पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की जंग में जो भी हिस्सा लिया वह इस्लामिया जिहाद के लिए नहीं था। उन्होंने साफ कहा कि इसका असली मकसद सिर्फ अमेरिका जैसे सुपर पावर का साथ पाना और अपनी राजनीति साफ बनाना था। रक्षा मंत्री ने संसद में बेहद तीखे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कहा कि अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ टॉयलेट पेपर से भी बुरा बर्ताव किया। अमेरिका ने अपने मतलब के लिए पाकिस्तान का इस्तेमाल किया और काम निकल जाने के बाद उसे कचरे की तरफ फेंक दिया। ऐसी और तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल हर्ष न्यूज को लाइक और सब्सक्राइब करें।